नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी आपके पड़ोसी के साथ एक दिन लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद शुरू हो जाता है। अब उसी दौरान आपका बेस्ट फ्रेंड आता है, आपका ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो कि स्कूल में भी आपके साथ था, कॉलेज में भी आपके साथ था, यहाँ तक कि नौकरी में भी अब आपके साथ है। वही बेस्ट फ्रेंड उस विवाद में आपके साथ ना होकर आपके जो पड़ोसी है उसका साथ देने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही आज की तारीख में रूस को लग रहा है, क्योंकि उसका एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो कि 10-15 सालों से नहीं, उसके साथ सदियों से है। जी हाँ, 100 सालों से भी ज्यादा से उसके साथ है, और अब अचानक से वो उसका साथ छोड़कर उसके जो दुश्मन देश हैं, यानी कि अमेरिका और पश्चिमी देश, उनके साथ जा मिला है। और इस मामले की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि जब मैं आपको ये खबर बताऊंगा तो आपको रूस के लिए बुरा फील होगा कि यार रूस के साथ गलत हुआ, लेकिन एंड में जब मैं आपको इसका कारण बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि रूस का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो इसका साथ छोड़कर क्यों जा रहा है। क्योंकि इसका जो कारण है वो खुद रूसी है। वो कैसे, वो अंत में जानेंगे। सबसे पहले आप खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से अगर थोड़ी बहुत राहत कहीं मिली है तो वो है मध्य एशिया में। मध्य एशिया के जो देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों से रूस को बहुत मदद मिली है सैंक्शंस को बाईपास करने में। क्योंकि पश्चिमी देशों की कंपनियां 1.5 साल पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर रूस से जा चुकी हैं, लेकिन लोगों को तो सामान चाहिए। ऐसे में मध्य एशियाई देशों के जरिए ही, इन देशों जो मैंने आपको नाम बताए, इनके जरिए ही जो पश्चिमी देशों की कंपनियों के सामान हैं वो रूस तक पहुंचाए जाते हैं और रूसी जनता की जरूरतें पूरी की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो रूसी कंपनियों के लिए भी बहुत जरूरी है, रूसी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, वो भी इन्हीं मध्य एशियाई देशों के जरिए रूस तक पहुंचती है। यानी कि रूस के लिए एक तरीके से लाइफलाइन है ये देश। लेकिन इन देशों में भी सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, जो कि रूस का सबसे बड़ा साथी रहा है 10-15 सालों से नहीं, सदियों से। और इस युद्ध के दौरान और इससे पहले भी रूस की जमकर मदद करता आया है कजाकिस्तान, यहां तक कि पश्चिमी देशों के विरोध को भी दरकिनार करता आया है। लेकिन आज सुबह कजाकिस्तान ने जो कर दिया है ना, उसने रूस को तो हिला ही दिया है, लेकिन पूरी दुनिया हैरान है कि रूस का सबसे पक्का साथी अचानक से उसका साथ क्यों छोड़ रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आज सुबह ही कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगे हैं उसमें पश्चिमी देशों का साथ देगा। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो ऐसी कोई भी रूस की मदद नहीं करने वाले जिससे कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का वॉयलेशन होता हो, और हम इस पूरे प्रतिबंधों की जो रेजिम है इसे जमकर सपोर्ट करेंगे रूस के खिलाफ। और यकीन मानिए, इस ऐलान ने रूस को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। वहीं पूरी दुनिया भी हैरान है कि अचानक से इन दो दोस्त देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे कि कजाकिस्तान रूस से अलग हो रहा है। और यकीन मानिए, अब मैं आपको जो कारण बताऊंगा ना, उसे सुनकर आप भी कहोगे कि वाकई में ही इसके लिए रूस खुद जिम्मेदार है। कजाकिस्तान को यह कदम एक ना एक दिन तो उठाना था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कारण सुन लीजिए। दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। दरअसल जो ये सारे पूर्व सोवियत यूनियन के देश हैं ना, जैसे कि कजाकिस्तान, अर्मेनिया, इसके अलावा बेलारूस, ये सारे के सारे देशों ने CSTO नाम की एक संधि करके रखी हुई थी, जिसके तहत अगर इन देशों पर कोई भी हमला करेगा तो हमला सारे देशों पर माना जाएगा और सब उस देश की सुरक्षा करेंगे। अब इसी हिसाब से जब अर्मेनिया पर अजरबैजान ने हमला किया 2020 में भी, और अब से कुछ ही दिन पहले 2023 में भी, इस दौरान रूस को साथ देना था अर्मेनिया का। अर्मेनिया और ये सारे देश पूरी तरीके से रूस पर भरोसा करके बैठे थे, लेकिन रूस ने इन सभी देशों को धोखा दिया और अर्मेनिया की जान बचाने की बजाय इन्होंने साइलेंट सपोर्ट दिया अजरबैजान को, जिसकी मदद से अजरबैजान ने अर्मेनिया का एक बड़ा इलाका छीन लिया है जिसका नाम था नारगोनो काराबाख। ये इलाका अब पूरी तरीके से अजरबैजान के कंट्रोल में जा चुका है। और इस बात से ये CSTO के जितने भी देश थे वो रूस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि रूस ने इनके साथ धोखा किया था। इसके अलावा एक दूसरा कारण है जमीनी विवाद। दरअसल रूस का अपने सभी पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं जमीनी विवाद चल रहा है।
अब कजाकिस्तान को डर ये है कि उनके देश में भी रूसी सीमा के पास रूसी मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में कजाकिस्तान की सरकार को ये लग रहा है कि रूस ने आज जो यूक्रेन के साथ किया है, कल को वो कजाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे में रूस के साथ जाना सही रणनीति नहीं होगी और अभी के लिए कजाकिस्तान के हित में यही होगा कि ये पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका के साथ कोऑपरेशन ज्यादा बढ़ाएं, ताकि आज जिस तरीके से यूक्रेन मजबूती से लड़ रहा है रूस के खिलाफ, कल को ये भी लड़ सकें और अपने देश की जमीन की सुरक्षा कर सकें। तो यही दो बड़े कारण हैं कि सदियों से साथ रहने वाले रूस और कजाकिस्तान अब एक दूसरे के दुश्मन बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन के अंदर जो रूस ने किया है ना, इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। कजाकिस्तान तो अभी शुरुआत है, जो बाकी के मध्य एशियाई देश हैं उनके साथ भी रूस के ऐसे ही जमीनी विवाद चल रहे हैं और वो भी पश्चिमी देशों के साथ करीबी अपनी बढ़ा रहे हैं। और भविष्य में अगर ये भी नाटो में शामिल हो जाएं तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा, नाटो का एक्सपेंशन अब मध्य एशिया में होने जा रहा है। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पूरे विवाद के लिए आखिरकार जिम्मेदार है कौन? क्या रूस की गलती है, पश्चिमी देशों की गलती है, या फिर मध्य एशियाई देशों की? जेन्युइन तरीके से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।